जेएमएम जो है वो महतो का ओरिजिनल पार्टी था, आज हैजक किया है, हैजक किया हुआ पार्टी है वो। इतना नाराजगी क्यों? नाराजगी अब 5 साल आपको 55 बार विधायक जिताए हैं, जेएमएम का एरिया में कोई काम ही नहीं है। तो महिलाओं अरे महिलाओं का 1000 में क्या होगा? आप हमको 500 रुपया दीजिए ना काम करने के लिए, 500 का दीजिए डेली पर डे, 500 का दीजिए। घर घर को 1000 दिए, 1000 से मेरा घर नहीं चलेगा, तब तो हम भी काम करने के लिए क्यों जाएंगे? फिर 21,000 से मेरा काम हो जाएगा तो चुनावी जुमला है। अरे चुनावी जुमला में ही सब कुछ होता है, ये पूरा भ्रमण करके ही देखे तब हम समझ में आता है कि क्या है। ये योगी से कम नहीं होंगे, योगी से कम नहीं होंगे। डुमरी विधानसभा विशेष जाति फैक्टर है, विशेष जाति फैक्टर। आप देख लीजिए उठा के इतिहास, महतो सिवाय दूसरा कोई जीता ही नहीं आज तक। सरकार है, गलती होती रहती है, उसको सुधारा जाता है। थोड़ी ना होता भैया, हर बार गलती नहीं होता, एक बार 2 बार, तीसरा बार तो गलती नहीं होना चाहिए। टाइगर का है आप लोग? टाइगर वो है, ये पारसनाथ का टाइगर है। अभी स्टेज में कैसे चढ़ा स्कॉर्पियो छलांग मार के। अभी यहाँ जितना झारखंड में नेता खड़ा हुआ, खड़ा जो हो रहा है, चुनाव लड़ रहा है, करने बोलिए तो किसी का पैर दर्द देगा, टूट जाएगा। छलांग मारता है, बाइक खड़ा करिए, इधर से उधर हाई जंप मार देगा। टाइगर वाला लक्षण है। झारखंड में विधानसभा का चुनाव होना है, चुनाव आते ही सरगर्मी तेज हो गई है। चुनाव में जो है कि इस बार जो है कि जयराम महतो इस बार चुनावी मैदान में, विधानसभा जो है कि डुमरी से इस बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। यहाँ के लोगों से कुछ बात करते हैं कि यहाँ के लोग जयराम महतो को लेकर के क्या सोचते हैं, क्योंकि इसके पहले भी वो चुनाव लड़ चुके हैं। यहाँ के लोग उनको लेकर के क्या सोचते हैं। क्या नाम हुआ आपका? पति महतो। जयराम महतो इस बार चुनाव मैदान में खड़े हैं, क्या लगता है वो जीत पाएंगे? जीत पाएंगे, जीत पाएगा। लेकिन इसके पहले भी खड़े थे लेकिन हार गए। अरे भाई देखिए, अगला पार्टी लोकसभा था ना, इसलिए चलो जीत गया, अलग बात है। लेकिन इस बार किसको वोट होना? जयराम महतो होना। जयराम महतो। जयराम महतो। और भी पार्टी है जैसे जेएमएम से है, कोई सुरबाने होगा, अब इसी का होगा। काहे नाराज है उन लोगों से? नाराज नहीं है। हाँ। नाराज वो भी ठीक था, लेकिन अब एक एक देखते रहेंगे, बुढ़ो देखते रहेंगे, बुढ़िया बुढ़ो देखते रहेंगे। का बदलना है, बदलना है। अंकल हमारे साथ है, क्या लगता है जयराम महतो के अंदर वो काबिलियत है कि आपके क्षेत्र को और झारखंड को कुछ बदल सकते हैं? जी हाँ, बदल सकते हैं। ऐसा क्यों लगता है आपको? बहुत सारे प्रत्याशी, बहुत सारे प्रत्याशी देखें, आज मान ले हम बहुत को इलेक्शन में हम दिए हैं, कमल फूल में वोट दिए हैं, जेएमएम में वोट दिए हैं। अभी हमको बदलाव देख रहे हैं कि जयराम महतो का बदलाव कुछ और है, स्टूडेंट के लिए कुछ और बदलाव करेंगे। तो बदलाव की जरूरत क्यों है आपको? हम लोग का यहाँ झारखंड की विस्थापित नीति और यहाँ का जो स्थानीय नीति है, इसके बारे में हम लोग बदलाव चाहते हैं। मतलब यहाँ में कुछ गड़बड़ी है, उसी को लेकर के जी। तो क्या मतलब जो सरकारें थी 5 साल, पिछले 5 साल में कुछ बदलाव नहीं हुआ? कुछ बदलाव नहीं। यहाँ 60-40 का यहाँ नीति चल रहा है, हम लोग चाहते हैं 90-10 का नीति हो। अच्छा तो ये बताइए, बीजेपी भी है सरकार, मतलब केंद्र में भी सरकार में है, वो चाहते हैं कि राज्य में आए तो दोनों तालमेल मिला के काम करेगा तो अच्छा काम होगा ना? नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। तो अभी तो इनके अंदर वो क्या काबिलियत है? लोग आरोप लगाते हैं। देखिए अभी नया पार्टी है, नया जोश है। अभी जयराम महतो हम लोग अभी 70 सीट से लड़ रहे हैं, अब 70 सीट से हम लोग को सरकार आएंगे तो हम लोग कब्जा करेंगे। ये जनता की राय है। अच्छा तो जयराम महतो पे इतना भरोसा क्यों है आप लोग? भरोसा है इसलिए कि इसका जुझारू नेता है, हम लोग सब साथ दे रहे हैं। अच्छा लोग कहते हैं कि जाति के हिसाब से लोग वोट करते हैं। नहीं, जाति पर नहीं, हर जात का कैंडिडेट है हमारी पार्टी में। मतलब यहाँ पे कोई जाति फैक्टर? कोई जाति फैक्ट नहीं। एक और भैया हमारे साथ, क्या लगता है इस बार जयराम महतो चुनाव में कुछ कर पाएंगे? हाँ कर पाएंगे, एकदम विश्वास है? हाँ विश्वास है। अच्छा बहुत सारे प्रत्याशी हैं, इसके पहले भी रही हैं बेबी जी, तो उन्होंने कुछ किया कि नहीं? और बहुत सारे प्रत्याशी, तो उन लोगों को क्यों नहीं चुनना चाहते? देखिए वो सब खाली जुमलाबाजी क्या है। हेमंत सरकार बोला 5 साल में नौकरी देंगे, 5 लाख बेरोजगार भत्ता देगा, वो सब कुछ नहीं दिया। और बोल रहा है मैया सम्मान योजना देंगे, 5 साल कहाँ था वो? आज जब वोट आया तब बोल रहा है मैया सम्मान योजना देंगे। यही सोच के जयराम महतो का हम लोग वोट करेंगे। तो जयराम महतो पे भरोसा क्यों? इसके अलावा भी पार्टियां हैं ना। इसका विचारधारा है, सोच एकदम सही है कि यहाँ हम जीतेंगे तो स्थानीय नीति लाएंगे। मतलब अच्छा तो इसी अच्छी सोच के साथ तो जेएमएम भी आई थी ना, तो सोच के आई थी, लेकिन वो कुछ कर पाए नहीं। बोला 5 साल नौकरी, 5 लाख नौकरी देंगे, बेरोजगार भत्ता देंगे, जो बेरोजगार है उन लोग को कुछ किया नहीं। और इधर जयराम महतो पे कैसे भरोसा कर सकते हैं? इसका विचार ठीक है, इसका सोच है कि हम जीतेंगे तो हम स्थानीय नीति लेंगे, विस्थापन नीति करें, नियोजन नीति लागू करें। यही सोच के जीत के क्या कर सकते हैं वो?
तो हम लोग अकेले कि इसका पार्टी पूरा जब जिताएंगे हम लोग तब ना, जब पावर में आएगा तब नहीं करेगा। बिना पावर में ही तो इतना कुछ कर रहा है कि। लेकिन जीतने के बाद ये भी आप लोग को ठगने का काम करे तब क्या करेंगे? ठगने के 5 साल हम लोग आरो नेता हम लोग बीजेपी में दिए वोट, जेएमएम को दिए, आज तक हम बीजेपी ही वोट दिए, लेकिन आज इसका सोच के देख के ही इसको हम वोट कर रहे हैं। मतलब अभी तक आप बीजेपी के ही वोट, हाँ बीजेपी का ही। जेएमएम को भी दिए? हाँ जेएमएम को ही दिए, लेकिन हम अब ठान लिए कि नहीं जयराम महतो के दें, इसका विचार ये सब विचारधारा ठीक लगता है कि इन नेताओं में सबसे पढ़े लिखे कि ये नेता है? हाँ पढ़े लिखे, पीएचडी किया हुआ, पीएचडी किया, पढ़े लिखे है तो कुछ कर सकते हैं। हाँ कर सकता है। जितना भी नेता उतना पढ़ा लिखा नहीं, उन लोग का क्या मालूम है, संविधान के बारे में कुछ जानकारी नहीं। अच्छा, ये बातें करते हैं तो इनको सुनने के लिए हजारों की भीड़ आ जाती है, लोग आरोप लगाते हैं वो भीड़ आती है पैसे पे आती है। नहीं हम लोग आए हैं, अब तो टुंडी विधानसभा से आए हैं, लेकिन हम लोग अपना पैसा से आए हैं। वैसा जो सोच आदमी बोलता है वो गलत है। मतलब पैसे पे कोई भीड़ नहीं है, नेता लोग विपक्ष का आदमी बोलता है, आरोप लगाते हैं। आरोप लगा, लेकिन कोई नहीं, हम लोग अपना पैसा से आते हैं। तो इस बार मतलब बदलाव होगा? हाँ निश्चित बदलाव होगा। केवल डुमरी में बदलाव होगा कि सरकार में भी बदलाव होगा? नहीं सरकार में भी बदलाव होगा। मतलब डुमरी और सरकार दोनों बदलाव? डुमरी तो होबे करेगा, लेकिन और जब होगा बदलाव होगा। जयराम महतो के बिना चाबी नहीं खुलेगा। अच्छा, हाँ, जयराम महतो के बिना ये सरकार जो है ताला खुलने वाला नहीं है। मतलब चाहिए ही चाहिए? चाहिए कि चाहिए, इनके बिना कुछ नहीं होने कुछ नहीं होने वाला। लेकिन ये केंद्र के चुनाव में भी इलेक्शन में भी चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, अगर यही केंद्र में अगर गठबंधन नहीं होता तो जयराम महतो तो पछाड़ दिया था, निकल गया था। अच्छा, लगभग 3 लाख वोट पाए थे एक निर्दलीय प्रत्याशी। लगभग कहाँ 3.5 लाख प्रत्याशी, तो इतना वोट एक निर्दलीय प्रत्याशी पा लेता है तो छोटा मोटा तो चीज है? छोटा मोटा चीज नहीं है। अब दोनों देखिए, बीजेपी और आईएसयू मिला के 4 लाख वोट लाए हैं, जेएमएम और कांग्रेस मिला के 4 लाख कुछ वोट लाए हैं। अलग कर दीजिए, जोड़िए तो बस जयराम महतो आगे है। मतलब सिंगल कर दीजिए। मतलब युवा में कुछ तो हाँ, वो जीत के भी मतलब हार के भी जीत है। अच्छा, कहा जाता है कि यहाँ पे जो आदिवासी समाज के लोग हैं उनके लिए आज तो कोई कुछ सोचा ही नहीं। कुछ सोचा नहीं। यहाँ का खतियान क्या है, यहाँ का विस्थापित क्या है, यहाँ का नीति क्या है, यहाँ का झारखंड क्या है, उन लोगों को तो कोई पता ही नहीं है। अच्छा, अन्य राज्य है जैसे तमिलनाडु है, तेलंगाना है, गुजरात है, वहाँ पे सब अपना अपना नियम चलता है, अपना लेकिन झारखंड में क्या नियम का कुछ नहीं है। यहाँ का झारखंडी बोल रहा है कि 90-10 चाहिए, यहाँ बोल रहा है 60-40 चाहिए। तो ये अभी तक 24 साल हो गया, लगभग 24 साल हो गया, 15 नवंबर को 24 साल हो गया झारखंड को बने हुए। 24 साल में कितना कुछ बदला झारखंड? कुछ नहीं, 10% बदला, 90% बदला ही नहीं। आप लोग तो हर बार बदलाव के लिए ही तो वोट देते हैं, कुछ बदलाव किया? बदलाव के लिए दे रहे हैं। जेएमएम का हम लोग का था झारखंडी, शिबू सोरेन क्या बोलते हैं, शिबू सोरेन बेरोज बिहारी आज झारखंड के लिए लड़ाई लड़े, उसी का बेटा हम लोग हैं। कुछ बदलाव नहीं। आज हम लोग का लड़का भी रोड में है, पढ़ा तो लिखा रहे हैं लेकिन उसका नौकरी नहीं, कोई फायदा नहीं। तो मतलब बदलाव हुआ तो नेता के परिवार में बदलाव हुआ, वो आगे बढ़ते चले गए कुछ। हाँ, नेता का परिवार आते तो फॉर्च्यूनर में उड़ रहा है, हेलीकॉप्टर में उड़ रहा है, और जहाँ पब्लिक है यहाँ साइकिल भी नहीं मिल रहा है इसका। अच्छा, आरोप लगता है कि जयराम महतो के बीच में जो भीड़ होती है लाखों की, वो पैसे पे आती है? नहीं, ये तो अपना तेल भरा के आए। किसी से पूछिए कि कोई नहीं, कि अपना तेल भरा के आए। अच्छा, अभी जयराम महतो आए हैं तो पैदल आए हैं। हाँ। दूसरे नेता होते तो हेलीकॉप्टर से आते, 100 गाड़ियों का काफिला से आते। हाँ, तो इनके पास उतना है नहीं। वो तो गरीब परिवार के हैं। गरीब परिवार के हैं, जीतेंगे तो इनके पास फॉर्च्यूनर हो जाएगा? नहीं, आप फॉर्च्यूनर है तो मान लीजिए, आप मान ली मंत्री बन गया तो सरकार देगी उसका, वो तो सरकार व्यवस्था करेगी ना। अरे तो अपना भी तो बनाते हैं, 200 बीघा जमीन खरीद लेंगे। अरे भाई, तो खरीदे लेंगे तो अपना जैसे मान ली खरीदता है तो मान लिया अपना घर के लिए कुछ खरीदता है कि नहीं हम घर बनाएंगे, जिसका पास जमीन नहीं है तो घर के लिए तो बनाएगा ना भाई। अब इसका मतलब नहीं कि फ्लैट खरीद लेगा, तो बोल दिया है कि जहाँ का जमीन जहाँ का आदमी वहीं का जमीन चाहिए। अच्छा, ये जो चुनाव में आते हैं तो कहें वहाँ का माहौल बिगड़ जाता है एकदम। देखिए, इसका विचार ही अलग है। जयराम महतो का विचार ही अलग है, विचारधारा है, बस इसी में लड़का झुका हुआ है। अच्छा, अलग अलग विधानसभा से भी लोग आ रहे हैं, आखिर क्यों? अलग अलग झारखंडी के लिए है। नहीं, वो कहने का मतलब इनको सुनने के लिए दूसरे विधानसभा के भी लोग आ रहे हैं। देखिए, कहने का मतलब है इसको सुप्रीमो है, हम लोग का भी जयराम महतो सुप्रीमो है। अब सुप्रीमो आज मान ली नॉमिनेशन कर रहा है तो आएगा ही, सामने है टुंडी क्या बेरमो डुमरी, तो आएगा विधानसभा के। लोग ये नहीं देख रहे कि दूर है, जाना है तेल भरना, जाना है।
जब मौसम खराब है, बारिश भी हो सकता है, लेकिन फिर भी सुनना है। फिर भी सुनना है। कुछ और युवा है, कहाँ से हैं भैया? कंचखीरो से आए हैं, क्या नवाड़ी लगता है प्रखंड से। कि जयराम महतो इस बार कुछ बदलाव कर पाएंगे? एकदम 100% बदलाव है। इतना विश्वास कैसे है? उसका बातों से, उसका विचार से, माटी के बात करते, माटी से जुड़ा हुआ लड़का है, शिक्षित व्यक्ति है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है। अच्छा, तो इसके पहले भी जो प्रत्याशी लोग रहे हैं वो बहुत वादा किए, तो कितना कुछ वादा पूरा हुआ? जितना भी वादा किए हैं सब कुछ बेकार किए हैं, सब फ्लॉप हो गया, सब फ्लॉप कर गए हैं। फिर भी चुनाव में आ गए हैं। वो तो आना ही है, लेकिन सब बेकार, कोई मतलब नहीं। तो इस बार केवल डुमरी में बदलाव होगा कि सरकार में भी बदलाव होगा? सरकार में बदलाव होगा। सरकार में जी तो क्या जयराम महतो मुख्यमंत्री बन पाएंगे? हाँ, एकदम बन पाएंगे, लगता है 100%। लेकिन एक से एक नेता लोग बैठे हैं, जरूरत पड़ेगा तो नरेंद्र मोदी भी आएंगे, अमित शाह आएंगे, आने दीजिए, क्या दिक्कत है? विपक्ष में राहुल गांधी आ जाएंगे। ये अकेला क्या कर सकते हैं? अकेला देखिए, अगर नहीं है, जनता इनके साथ में है। कहने का मतलब है एक हेलीकॉप्टर उतरेगा ना, सब भीड़ उधर चल जाएगा। ऐसा कुछ बात नहीं है, पहले था, अब ऐसा कुछ नहीं है। हेलीकॉप्टर देखने के लिए आते हैं, हेलीकॉप्टर सिर्फ देखने के लिए लोग आते हैं। वोट जयराम महतो को मिलेगा 100%। अभी चुनाव में 10 दिन समय है ना। आपका जेएमएम जो है वो महतो का ओरिजिनल पार्टी था, आज हैजक किया है, हैजक किया हुआ पार्टी है वो। ओरिजिनल महतो का पार्टी था। आज भी तो कहते हैं कि हम हैं। अरे हैं, लेकिन अब नहीं रहेंगे, अब उसमें नहीं रहेंगे, बदलाव की ओर है। तो उसमें इतना नाराजगी क्यों? नाराजगी, अब 5 साल आपको 55 बार विधायक जिताए हैं, जेएमएम का एरिया में कोई काम ही नहीं है, कोई ही काम नहीं हुआ है। आपके क्षेत्र में कितना बार मुख्यमंत्री? चपरी पंचायत से आते हैं, हमारे पंचायत में कुछ काम नहीं हुआ है, जेएमएम कुछ काम नहीं किया। लगता है कि जयराम महतो कुछ एकदम कुछ करेंगे, इनका भाव से लगता है कि करेंगे, जो दिलासा दिलाता है वही करते हैं। अरे तो दिलासा तो हेमंत सोरेन अरे हेमंत सोरेन अपना मांझी लोग को देख नहीं पाए ढंग से। आप मेरे बात पहले दे, आप कोल्हान में जाके देखिए, जहाँ से वो जीतते हैं उस जगह को देखिए जाके। हम घूम के आए वहाँ से, एक ड्राइवर है, हम घूम के आए हैं, जानते हैं ये चीज को, हम देखे हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि जेएमएम कुछ नहीं करेगी, ये अपना सिर्फ पेटी भरेगी, और जब आएगी इलेक्शन में तब कहेगी कि हम जनता के विशेष में काम किए हैं। तो महिलाओं का 1000 में क्या होगा? अब हमको 500 रुपया दीजिए ना काम करने के लिए, 500 का दीजिए डेली, पर डे 500 का दीजिए, 500 का दीजिएगा नौकरी तो 15,000 हुआ, और एक महीना में 1000 देके क्या कीजिएगा आप? 1000 में आप केगो के दीजिए, एक आपका परिवार है, मेरा परिवार है, इनको दीजिएगा। 1000 दिए हैं, घर घर को 1000 दिए हैं, 1000 से मेरा घर नहीं चलेगा, तब तो हम भी काम करने के लिए क्यों जाएंगे? फिर 21,000 से मेरा काम हो जाएगा तो। चुनावी जुमला है। अरे चुनावी जुमला में ही सब कुछ होता है, वोट बैंक चुनावी जुमला ही सब कुछ होता है। अच्छा, तो ये भी ऐलान कर रहा है जयराम महतो जी, तो इन पे कैसे भरोसा है? भरोसा है, पहली बार है तो भरोसा तो करना पड़ेगा ना। अरे तो सब तो पहली बार। अरे भाई पहली बार आते नहीं है। जेएमएम डुमरी में 5 बार जीता, 5 बार वोट दिए, 5 बार जानते हैं। आज हम छोटा नहीं है, ये पूरा भ्रमण करके ही देखे तब हम समझ में आता है कि क्या है। ये योगी से कम नहीं होंगे, योगी से कम नहीं होंगे, योगी से कम नहीं होंगे। अगर जीत जाएंगे योगी से कम नहीं होंगे। मतलब झारखंड को बदलना है तो जयराम को लाना पड़ेगा। जी एकदम बदलना है तो जयराम को ही लाना पड़ेगा, अन्यथा ये झारखंड नहीं बदलेगी। अच्छा, यहाँ पे जाति फैक्टर भी चलता है। जाति फैक्टर तो है, ये डुमरी विधानसभा विशेष जाति फैक्टर है, विशेष जाति फैक्टर। आप देख लीजिए उठा के इतिहास, महतो सिवाय दूसरा कोई जीता ही नहीं आज तक। अच्छा, तो कहा जाता है जो बेबी जी यहाँ से विधायक रही है, उन्होंने 5 साल में कितना? अरे वो 9 साल 5 साल तो वो नहीं रही है, झूठ क्या बोलेंगे, 5 साल वो नहीं रही है। जेएमएम में वो 5 साल विधायक बनी ही नहीं है। निधन के बाद, जगन्नाथ महतो के निधन के बाद ही वो विधायक बनी है उपचुनाव में। तो कितना कुछ बदलाव हुआ? कुछ परिवार से ही तो कुछ बदलाव नहीं भैया, वो अपना पेटी भरिए। हम तो बोलते हैं अपना पेटी भरने के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो भी पेटी भरा। अरे पेटी भरेंगे, वो तो भरेंगे ही, लेकिन पहले जनता को देखने, जो बोल रहे हैं कि जनता को मैं पहले देखूंगा उसके बाद अपना पेटी भरेंगे। और बड़ा सिंपल तरीका से स्टेज पे आए हैं। दूसरा नेता रहता तो रैली लगा नहीं, रैली तो लगेगा ही, लगेगा।
कुछ और युवा है, क्या लगता है जयराम महतो इस बार सरकार में आएंगे? 100%। युवा है आप लोगों को, नौकरी की जरूरत है। देखिए ना अभी सीजीएल का नौकरी क्या हुआ, लीक कर दिया ना सीजीएल का। तो सरकार है, गलती होती रहती है, उसको सुधारा जाता है, तो इस बार कौन बदलाव, मतलब सरकार बदलाव होगा? थोड़ी ना होता भैया, हर बार गलती नहीं होता, एक बार 2 बार, तीसरा बार तो गलती नहीं होना चाहिए, हर बार गलती हो रहा है। हम लोग इतना जानबूझ के धरना पे बैठे हुए हैं। जी जानबूझ के करवाया जाता। ये क्या लगता है बदलाव होगा डुमरी में? होगा, हर 100% है कि बदलाव होगा ही होगा। क्या लगता है भाई साहब इस बार डुमरी में बदलाव होगा? एकदम होगा, काहे नहीं होगा। एकदम पूरा जो रिकॉर्ड कितना वोट आया था, 90,000 क्रॉस किया था ना, 93,000 कुछ वोट आया था हम लोग का डुमरी विधानसभा से। इस बार 1 लाख पार होगा और रिकॉर्ड मत से टाइगर जयराम महतो चुनाव जीत के डुमरी विधानसभा से विधायक बनने वाले हैं। अरे एक से एक यहाँ धुरंधर खड़े हैं। कौन धुरंधर है, नाम बताइए। मेरी बात सुनिए, हाँ। विपक्ष के लोग गठबंधन में है। देखिए लोकसभा में क्या हुआ था, गठबंधन में चुनाव लड़े थे, जीत गए थे लोग। अरे भैया, लोकसभा का जो चुनाव होता है वो मोदी के नाम पर हुआ था, ठीक है। मोदी का लहर था, तो इस बार भी तो मान लीजिए मोदी आएंगे कैंपेनिंग करने, चुनाव प्रचार करने। अरे मोदी आएंगे तो देश का चुनाव ही नहीं है, राज्य का चुनाव है, राज्य का मुद्दा पे चुनाव हो रहा है, ठीक है। और झारखंड का जनता अब जाग चुका है। और जो पिछला बार जो चुनाव हुआ था मोदी के नाम पर वोट दिया गया अंदर से, हालांकि जयराम महतो के पक्ष में आया था वोट, तभी ना 3.5 लाख वोट आया है। लेकिन फिर भी इस बार कहना चाहते हैं झारखंड विधानसभा का जो चुनाव हो रहा है झारखंडी मुद्दा पे हो रहा है, और झारखंड का युवा लोग इस बार जाग चुके हैं। पिछला बार की तरह इस बार मिस्टेक नहीं होगा। अच्छा, तो बीजेपी ना बाहर की पार्टी है, जेएमएम तो आपके यहाँ की है ना? जेएमएम आप हम लोग के यहाँ का, तो जेएमएम 20 साल से यहाँ राज किया, तो क्या कुछ बदलाव कर दिया? बदलाव देखिए, रोड सड़क पुल हम लोग को सारा चीज मिला, ऐसा बात नहीं है, लेकिन उससे अब काम चलने वाला नहीं है। जैसे अभी टाइगर जयराम महतो हम लोग को 32 के बारे में बताया था, 1932 लागू होगा, नियोजन नीति लागू होगा, और भी बहुत सारा झारखंड का मुद्दा है हम लोग के बीच में, वो सब सिर्फ जेएमएम कुछ किया नहीं। तो जेएमएम कुछ किया नहीं, तो इस बार जेएमएम को मौका मिलेगा नहीं। हम लोग का डुमरी विधानसभा से इस बार टाइगर जयराम महतो ही जीतने वाले हैं। अच्छा, इसके पहले भी सरकार में 4-5 बार वो लोग विधायक रहे, मुख्यमंत्री रहे, 25 सालों में कुछ नहीं हुआ। लगता है कि ये 5 सालों में कर देंगे? 5 साल में देखिए, अगर 100% बात ही बोल रहे हैं ना, अगर 100% में 50% भी करेंगे ना, तो अगला बार ही, इस बार तो मुख्यमंत्री अगर बने चाहने वाले, अगला बार जरूर बनेंगे। लेकिन इस बार डुमरी का सीट निकालेंगे। झारखंड से जितना भी चुनाव इनका प्रत्याशी लोग खड़ा हुआ है, तो मतलब ऐसा लगता है कि जिंदाबाद। ये बताइए, जयराम महतो को टाइगर कहा है आप लोग? टाइगर वो है, पारसनाथ का टाइगर है, टाइगर वो है, टाइगर। देखिए अभी स्टेज में कैसे चढ़ा, स्कॉर्पियो छलांग मार के। अभी यहाँ जितना झारखंड में नेता खड़ा हुआ, खड़ा जो हो रहा है, चुनाव लड़ रहा है, करने बोलिए तो किसी का पैर दर्द देगा, टूट जाएगा। ये अभी जवान है और यंग है, तो टाइगर का दर्जा इसका काम पर मिला है। अभी टाइगर है तब है ना झारखंड में फेमस। टाइगर वाला लक्षण है। एकदम लक्षण है, छलांग मारता है, बाइक खड़ा करिए, इधर से उधर हाई जंप मार देगा, टाइगर वाला लक्षण है। इनको सुनने के लिए लाखों की भीड़ आ जाती है, कैसे पॉसिबल है? लोग कहते हैं पैसा पे भीड़ आती है। नहीं, पैसा पे नहीं आते, इतना जितना आदमी आया उसको पैसा पे नहीं आया। हम लोग खुद अपना पैसा से अभी आए, ठीक है, पैसा पे कोई नहीं आया, यही सच्चाई है। यहाँ जितना भी आदमी आया सब अपने बदौलत आया है। और इसका जो बात जो टाइगर जयराम महतो झारखंड को जगाने का बात बोला है, टाइगर उसी का नाम पर यहाँ का युवा लोग सब पहुँचते हैं, और ये इस बार हम लोग इसको मौका दे रहे हैं। जब भी चुनाव में आता है विरोधियों की नींद उड़ जाती है। नींद तो उड़ेगी। देखिए जो झारखंड अलग होने के बाद जितना साल राज किया वो लोग, कितना करप्शन हुआ है, कितना करप्शन हुआ है। राजा का बेटा राजा बन रहा है, विधायक का बेटा विधायक, उसका पत्नी विधायक, तो इस सब चीज़ का चेन टाइगर जयराम महतो तोड़ेंगे। और झारखंड का हम लोग जैसा गरीब युवा आगे चल के हम लोग भी सपना देख सकते हैं। अगर अच्छा हम लोग नित्य गांव देहात में करेंगे तो आगे बढ़ने का हम लोग को भी हौसला मिलेगा, क्योंकि ये गरीब का बेटा जब आगे बढ़ेगा तो हम भी बढ़ सकते हैं। इनसे अब उम्मीद बची है? हाँ, एकदम उम्मीद है। इनसे जितना हम लोग को उम्मीद है, अब कोई नेता से उम्मीद नहीं है। तो साफ तौर पे यहाँ के लोगों का कहना है कि जयराम महतो से हमारी विशेष उम्मीदें जुड़ी हुई है, क्योंकि इस बार लगभग 24 सालों से झारखंड को केवल लूटा गया, परिवारवाद के चक्कर में बर्बाद किया गया। बाकी क्या ये विधायक बन पाएंगे कि नहीं, मुख्यमंत्री बन के आएंगे कि नहीं, ये तो समय बताएगा। बाकी आप लोग जयराम महतो को लेकर के क्या सोचते हैं, डुमरी विधानसभा को लेकर के क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।